Welcome to biology tutorial. In today's lecture, I would like to discuss something about chromosomes, and in this video, I would try my best to explain you about the different parts of chromosomes. Okay, so let's begin the video. देखिए आज की इस वीडियो में मैंने जो आपका ये वीडियो तैयार किया है वो इसलिए तैयार किया है कि दरअसल हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल पढ़ रहे थे। तो सेल साइकिल में हमको ये जानना बहुत ज़रूरी था कि एक्चुअली क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स की आर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें डायग्राम आपको दिख रहा है, फिगर्स आपको दिख रही हैं, इस फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फिगर फर्स्ट पे कंसंट्रेट करते हैं एंड वो द लीजेंड ऑफ दिस फिगर इज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सिंथेटिक फेज ऑफ इंटरफेज। ठीक है, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है आपको मालूम है कि जो सेल साइकिल होती है उसकी जो इंटरफेज होती है उसके सिंथेटिक फेज में डीएनए डुप्लीकेट करता है या डीएनए रेप्लिकेट करता है ना। यानी कि ये जो डीएनए है जो कि सेल के डिवीज़न के टाइम पे, कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे दो डिफरेंट सेल में डिवाइड होना है तो ये पहले से ही डबल हो जाता है, अपने कंटेंट में डबल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। अब फिगर वन में आप कंसंट्रेट कीजिए, इसको मैं आपको सिर्फ इस फिगर को फोकस करके दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, फिगर वन में आपको यहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर के दो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। दरअसल ये जो हैं ये अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें सेंट्रोमेरिक पोजीशन बिल्कुल एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग होती है, यानी कि आमने सामने सेंट्रोमेयर होते हैं। तो यहाँ देखिए एक जगह पे जहाँ सेंट्रोमेयर है उसके सामने जस्ट सामने ही दूसरा सेंट्रोमेयर है और इसकी जो आर्म की लेंथ होती है, यानी कि अब सेंट्रोमेयर के ऊपर की जो हिस्सा है आर्म में और सेंट्रोमेयर के नीचे की जो लोअर आर्म है, तो ये दोनों ही क्रोमोसोम्स में अपर आर्म और लोअर आर्म जो है वो दोनों ही सेम साइज़ की होगी, सेम हाइट की होगी। ठीक है, सेम लेंथ की होगी, आप लेंथ से बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जब सिंथेटिक फेज में, एस फेज में, है ना, सेल साइकिल के एस फेज में, यानी लीजन भी आप देखते रहिए, सिंथेटिक फेज में यानी कि एस फेज में सेल इंटरफेस के सिंथेटिक फेज में जब डीएनए डुप्लीकेट करता है तो दरअसल होता है क्या है, जहाँ पहली फिगर के एरो के आप लेफ्ट हैंड पे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स बने हुए हैं ग्रीन एंड ब्लू कलर में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रीन वन है और ब्लू भी वन है। रेप्लिकेशन के बाद क्या हुआ, ये जस्ट अपने अमाउंट को डबल कर लेता है, डीएनए अपने अमाउंट को डबल कर लेता है ना। जब डीएनए अपने अमाउंट को डबल कर लेगा तो क्रोमोसोम्स पे भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं एरो के राइट हैंड साइड पर, है ना। पर इसमें आपने क्या देख रहे हैं कि ग्रीन वहाँ पे सिर्फ एक क्रोमेटिड थी, है ना। क्रोमेटिड का मतलब ये होता है कि सेंट्रोमेयर के ऊपर और नीचे वाला दोनों पोर्शन मिला के एक क्रोमेटिड कहलाती है। तो यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक क्रोमेटिड थी, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि अपर आर्म और लोअर आर्म प्लस सेंट्रोमेयर मिला के एक क्रोमोसोम्स था। पर यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो क्रोमेटिड्स बन गई हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम से एक ही सेंट्रोमेयर को ये ज्वाइन किए हुए हैं, एक ही सेंट्रोमेयर को शेयर करती हैं और एक ही क्रोमोसोम्स का ही पार्ट होती हैं, इसलिए इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप पर्पल में देख लीजिए, या ब्लू या पर्पल, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, पर्पल है वैसे ये। तो पर्पल कलर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो आपकी क्रोमेटिड्स हैं वो पहले एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे एक थी, यहाँ पे दो हो गई हैं, इसलिए इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। अभी जब आप मायोसिस पढ़ेंगे तो आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं, और जब ये आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, ये आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं कुछ पॉइंट्स पे, तो वहाँ पे कहते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को ज्वाइन करें। यानी कि यहाँ पे ग्रीन वाली जो क्रोमेटिड है, ठीक है, ग्रीन वाली जो क्रोमेटिड है वो पर्पल वाली क्रोमेटिड को ज्वाइन करेगी। ठीक है,
पर ये अभी नहीं होगा, अभी तो हम माइटोसिस पढ़ रहे थे। मायोसिस में हम जब जाएंगे तो मायोसिस में हम देखेंगे जब क्रॉस ओवर होता है पेचाइटिन स्टेज पर, तो वहाँ पे ये ग्रीन वाली जो क्रोमेटिड है वो पर्पल वाली क्रोमेटिड के साथ क्रॉस ओवर करेगी। अब कैसे करेगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, फिगर सेकंड जो है, it is showing that this figure is showing a micrograph of mosquito chromosomes। देखिए, ये जो आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ये माइक्रोग्राफ है। माइक्रोग्राफ का मतलब ये होता है वो फोटोग्राफ जो माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स के देखने के बाद हम एक स्पेशलाइज कैमरे से लेते हैं या ख़ास कैमरे से लेते हैं जो माइक्रोस्कोप में अटैच होता है। तो वो लिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो हमने स्केच बनाए हैं फिगर एक में, जो स्केच क्रोमोसोम्स के बने हैं, जैसे लेफ्ट एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ये ग्रीन और पर्पल करके जो क्रोमोसोम्स बने हैं, उसी तरह के कुछ क्रोमोसोम्स यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह के दिखेंगे जो फिगर 2 में आपको दिखाया है। तो ये सिर्फ इसलिए दिखाया है कि स्केच इस तरह से होंगे, ओरिजिनल क्रोमोसोम्स इस तरह से होंगे, ठीक है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। ये मॉस्किटो के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में तो दो और मज़ीद फिगर्स हैं, फिगर 3 एंड फिगर 4। तो फिगर 3 में दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो क्रोमोसोम होता है, देखिए बीच में जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम, अब हम फिगर 3 पे फोकस करते हैं, इसी को जूम कर रहा हूँ मैं। तो फिगर 3 में देखिए जो क्रोमोसोम्स ब्लू कलर में दे रखा है, इसमें बीच में सेंट्रोमेयर है जो राउंड है, स्फेरिकल दिखाया है यहाँ पे। और इस स्फेरिकल सेंट्रोमेयर के जस्ट ऊपर वाली जो आर्म है, इसे हम ये पूरे को क्रोमेटिड भी कह सकते हैं क्योंकि सिंगल है, इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स बोलेंगे। और इसके सेंट्रोमेयर के जो ऊपर का पोर्शन होता है इसे हम आर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे हाथ, आर्म का मतलब यहाँ पे अब आर्म दो तरह की होगी। अगर देखिए सेंट्रोमेयर के ऊपर साइड में वाला जो पोर्शन है इसे हम कह देंगे अपर आर्म, और क्रोमोसोम्स के नीचे वाला जो पोर्शन है इसे कह देंगे आप लोअर आर्म। अब यहाँ पे जो फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक आर्म छोटी एक बड़ी है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट आर्म लिखा है और लॉन्ग आर्म लिखा है, ठीक है। सो फिगर 3 इज शोइंग द क्रोमोसोम्स विद अपर शॉर्ट आर्म एंड लोअर लोअर लॉन्ग आर्म, ठीक है। अब हम फिगर 4 की बात करते हैं। फिगर 4 की बात करते हैं। देखिए फिगर 4 में क्या है, फिगर 4 में फिर मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को दिखाया है। इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को दिखाने का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ कि ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में किस पार्ट को क्या कहते हैं, है ना, किस क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे अभी सेल डिवीजन, तो इसमें आपको कई जगहों पे इसको पर्टिकुलर नेम पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ब्लू और रेड से इन्होंने दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को दिखाया है जो आपस में करीब आ गए। जब ये क्रोमोसोम्स का पेयर इकट्ठा हो जाते हैं, साथ आ जाते हैं, तो हम इसे साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स का फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि इनके पास में आ जाना साइनेप्स कहलाता है। यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने, क्या लिखा है आपका, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी इसे बोलेंगे क्योंकि दोनों क्रोमोसोम जो होमोलोगस हैं ये इकट्ठे जब हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या साइनेप्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि इन दोनों, इसमें भी वैसे ही क्रोमोसोम्स हैं, सब मेटासेंट्रिक है ना। इसमें क्या है कि अपर आर्म जो है वो छोटी है, शॉर्ट आर्म है, नीचे वाली जो आर्म है सेंट्रोमियर के नीचे वाली जो आर्म्स हैं दोनों में, ये लॉन्ग आर्म है, ठीक है। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो रेड वाला है, इसमें आप देख रहे हैं कि सेंट्रोमियर जो बीच में होता है इसमें काइनेटोकोर भी दिख रहा है। काइनेटोकोर दरअसल एक डिस्क लाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो एक ख़ास प्लेस प्रोवाइड कराता है स्पिंडल फाइबर के लिए, क्योंकि फाइबर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पे इन्हीं काइनेटोकोर्स पे आके अटैच होते हैं, इन्हीं प्रोटीन के डिस्क पे अटैच होते हैं, और फिर उन स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने से और रिलैक्स होने से क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। जब ये
बोलेंगे एक तरह से, जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, खिंचेंगे, जब इसमें स्क्वीज होंगे, जब इसमें खिंचाव आएगा, तो ये क्या करेंगे, काइनेटोकोर पे लगे हुए जो स्पिंडल फाइबर हैं वो पोलवर्ड मूवमेंट करेंगे, पोलवर्ड खींचेंगे, और ये जो दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, और ये अलग अलग पोल पे जाके ये दोनों ही क्रोमेटिड्स एज ए क्रोमोसोम्स काउंट होंगी, ऐसे क्रोमोसोम्स वर्क करेंगी। ठीक है, तो अब आज आपको समझ में आ गया। और अच्छा, ये काइनेटोकोर्स कहाँ पे होता है? काइनेटोकोर जो होते हैं, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये सेंटोमेयर पे प्रेजेंट होते हैं। सेंटोमेयर की जो लोकेशन होती है, इसी के अंदर ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर को जोड़ना होता है। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, और हम एक नई वीडियो लेके आएंगे अगले कुछ टाइम में, उसको भी आप देख के उससे बेनिफिटेड हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।